हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आपका एग्ज़ाम भी चल रहा है तो आप अच्छे से मेहनत भी कर रहे होंगे। कहाँ जा रहे हैं भाई? आइए फिर मैं लेकर के आ गया एक नए वीडियो के साथ। आपने बहुत सारा रील स्क्रॉल कर रहे हैं, अब रील स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं। आइए हमारे क्लास में और कुछ चीज़ें हम सीखते हैं मैथ से रिलेटेड, ठीक है। कहाँ तुम जा रहे हो भाई? आइए देखते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी विस्तृत रूप। यानी किसी भी नंबर को अगर हम उसको विस्तृत रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखें, यानी इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडेड। ये क्लास थर्ड से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चों के लिए भी ये हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। आज के बाद अगर किसी को भी इस टॉपिक पे अगर दिक्कत होगी तो वादा करता हूँ कि अगर ये वीडियो आप देख लेंगे तो आप जीवन में कभी भुलाएंगे ही नहीं। समझ रहे हो ना? ठीक है। किसके साथ पढ़ रहे हो? अरे मेरे साथ। पता ही होगा नाम, इरशाद अहमद अंसारी। आइए करते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि मेरा चैनल जो है, एक बार और आप लोगों को याद दिला देता हूँ, @इरशाद अंसारी 7906। स्पेस नहीं देना है भाई, स्पेस नहीं देना है, ठीक है। आप जा करके सब्सक्राइब करिए। इसमें बहुत सारे मैथ्स से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है और छोटे क्लास के बच्चों के लिए भी है और क्लास 9th का भी बहुत सारा इसमें वीडियो मैंने मैथ का बनाया है। तो आप जा करके वीडियो देखें, उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ, मैंने एक चीज़ और बताया कि 1 अप्रैल से, कितने अप्रैल से? 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से आपका कोचिंग स्टार्ट हो जाएगा क्लास 5 से लेकर के क्लास 10 तक का, ठीक है। कहाँ? आइए बताते हैं। नियर केडीएस एकेडमी, केडीएस एकेडमी में, ठीक है। अब आपको पता है कहाँ पे है, नहीं पता है तो आइए बता देता हूँ। ये आपका है देदा पार, देदा पार, ठीक है। ये सरिया महुलिया, सरिया, देदा पार सरिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे विजिट करिए, ठीक है, और अपना कोचिंग का लाभ उठाइए। बेहतर से बेहतर तरीके से आपको मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए आते हैं। देखिए, मैंने इस टॉपिक में एक नया टॉपिक लिया है जिसका नाम है एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। यानी विस्तृत रूप या विस्तारित रूप, दोनों भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 5 6 7 8 9, और भी लेता हूँ क्वेश्चन 3075, और भी क्वेश्चन लेता हूँ 83705, 92561, 83005। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। जितना भी क्वेश्चन होगा आपका क्लियर ही होता जाएगा, ठीक है। आइए बच्चों देखते हैं क्या है ये। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो वंश टेंस तो पता ही होगा, हिंदी मीडियम वालों को इकाई दहाई पता है। चलिए दोनों बताता हूँ। वंस इधर से शुरू करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है। फिर आइए हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। ऐसे करेंगे। अब देखिए इसको एक्सपेंडेड यानी तोड़ करके लिखना है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 5 लिखेंगे। 5 के बाद देखिए कितना नंबर है, 5 के बाद कितना नंबर है, 1 2 3 4, कितना नंबर है, 4, 4 जीरो लगा दीजिए ना यार, कितना, 4 जीरो। फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस। अब क्या आएगा, 6, 6 लिख लीजिए। 6 के बाद कितना नंबर है, 6 के बाद 1 2 3, कितना नंबर है, 3 नंबर है, 3, ठीक है। अब आइए बाबू, इसके बाद किसका नंबर आएगा, 7 का। 7 के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर है, तो 2 जीरो लग जाएगा। फिर क्या नंबर आता है, 8, 8 के बाद कितना नंबर, 1 नंबर, 1 जीरो। फिर क्या बचेगा, 9। ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी विस्तारित रूप हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, 3 लिखिए। 3 के बाद कितना नंबर, 1 2 3, 3 जीरो लगा दीजिए, प्लस।
अब जीरो, जीरो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, हम जीरो को छोड़ ही देते हैं, जीरो का काम खत्म करिए। क्या आएगा अब 7, 7 के बाद कितना नंबर, एक नंबर, तो एक जीरो, फिर प्लस क्या हो जाएगा 5। ठीक है बच्चा, तुमको जी समझ में आया? गुड, आइए आगे देखते हैं। अब क्या है 8, 8 के बाद कितना नंबर है 1 2 3 4, 4 जीरो, प्लस उसके बाद 3 है, 3 के बाद कितना नंबर है 1 2 3 3, फिर किसका नंबर है 7, 7 के बाद कितना नंबर है, दो नंबर 1 2, जीरो वाले को भूल जाइए, जीरो वाले को छोड़ दीजिए, फिर क्या आ जाएगा 5। ये आपका होगा एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, अब आइए आगे, फिर 9 है, 9 के बाद कितना नंबर 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दीजिए, प्लस उसके बाद क्या है 2, 2 के बाद कितना नंबर है 3 जीरो लग गया, फिर 5, 5 के बाद कितना नंबर है 2 जीरो लग जाएगा, फिर प्लस 6, 6 के बाद कितना 1, फिर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 8, 8 के बाद कितना नंबर 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दीजिए या चिपका दीजिए 4 जीरो, प्लस 3, 3 के बाद कितने 1 2 3, 3 जीरो, फिर प्लस जीरो वाला छोड़ दीजिए, फिर 5 के बाद कितना ना कुछ नहीं है तो 5 हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब आ जाइए आगे 2, 2 के बाद कितना नंबर है 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दीजिए, प्लस 4, 4 के बाद कितना 1 2 3, 3 जीरो लग गया, प्लस 5 के बाद कितना नंबर, दो नंबर तो 2 जीरो, फिर 4 के बाद एक नंबर है 4 जीरो, फिर प्लस 6। जब इसको हम सबको जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यही बन जाएगा 24,546। तो इस प्रकार हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक्सपेंडेड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है ना, खूब बड़ा रहा है उसको छोटा कर सके कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, मिटा दो ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब क्या देखेंगे हम लोग, शॉर्ट फॉर्म देखेंगे। क्या देखेंगे, शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म भाई इसका हिंदी क्या होता है, संक्षिप्त रूप। क्या रूप, संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त, संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त माने छोटा। ठीक है, आइए लिखते हैं। चार पांच क्वेश्चन ले ही लेता हूं। ठीक है जी, कोई दिक्कत होगा तो बच्चा बोल दीजिएगा। इसको 8 बना लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मैंने लिखा है। इसको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म से, किसमें, सॉरी एक्सपेंडेड फॉर्म से क्या लिखना है, शॉर्ट फॉर्म लिखना है। आइए अब ध्यान से देखिए, 1 10 100 1000, कितना 1000, 1000 में कितना जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो से शुरू होता है 1000 से, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5। 1000 से पहले क्या आता है 100, 3 जीरो के बाद 2 जीरो है ना, तो 3 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और 2 जीरो के बाद क्या आना चाहिए, 1 जीरो, वो भी है तो जस्ट इसके बगल में आ जाएगा। फिर 1 जीरो के बाद एक अभी जीरो नहीं चाहिए, भी सही, यानी ये लाइन से लिखा जाएगा 5 3 4 5। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये तो आसान था। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए यहाँ से, इसमें कितना जीरो है 1 2 3 4, 4 जीरो है, क्या लिखेंगे 7। 4 जीरो से पहले कितना जीरो होना चाहिए, बोलिए, 4 जीरो से पहले कितना जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो वाला नंबर इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0। ठीक है बाबू, अब क्या आ जाएगा, 3 जीरो के बाद 2 जीरो है 5 हो जाएगा, फिर 1 जीरो वाला भी है लिख दिया, फिर एक भी जीरो वाला नहीं, ये हो गया आपका।
ठीक है, तो 70,565 ये बन गया। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3 जीरो है, बिल्कुल लिख देंगे। 3 जीरो के बाद क्या आएगा, 2 जीरो, ये भी है। 2 जीरो के बाद क्या आएगा, 1 जीरो, 1 जीरो भी वाला भी है। फिर क्या हो जाएगा, ये तो सीक्वेंस से लिखा हुआ है, तो ये लिखिए, इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, यहाँ लिख दीजिए 6। 5 जीरो के बाद कितना जीरो आना चाहिए, कितना जीरो, 5 जीरो से पहले 4 जीरो, 4 जीरो वाला नंबर है नहीं, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 0 4 जीरो वाले की जगह। उसके बाद क्या आएगा, 3 जीरो, वो भी नहीं है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, 2 जीरो तो है, यहाँ लिख दीजिए 7। 2 जीरो के बाद क्या आना चाहिए, 1 जीरो वाला, 1 जीरो वाला भी नंबर नहीं है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, 0। उसके बाद से क्या आ जाएगा, 6, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन ये हो सकते हैं आपके। आगे आइए, अब यहाँ पे देखिए 8 के बाद क्या है, कितना जीरो है, 3 जीरो, देख लीजिए 3 जीरो, ये 8 लिख देंगे। 3 जीरो के बाद कितना जीरो होना चाहिए, 3 जीरो से पहले वाला कितना जीरो, 2 जीरो, तो 2 जीरो वाला है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। 2 जीरो से पहले 1 जीरो है, क्या है वो नंबर, 5। उसके बाद क्या आ जाएगा, एक भी जीरो वाला नहीं, तो क्या हो जाएगा, 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको जितना भी मैंने क्वेश्चन बनाया है, बताया है, आप उसे बेहतर तरीके से आप कर लेंगे। अगर ये आपको क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता एक बार में, तो एक बार और आप वीडियो आप जा करके आप देखिएगा, तो आपको जरूर समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी। ठीक है, समझ में आया। अब आगे आइए, बहुत सारे मोबाइल में दिन भर रील देखते रहते हैं आप लोग, तो रील मत देखिए। रील अगर देखेंगे तो जीवन चौपट हो जाएगा बाबू, तो जीवन हमको चौपट नहीं करना है। आजकल के मम्मी और पापा को तो नहीं कहेंगे, मम्मी को, मम्मी दिन भर अपने बच्चों को मोबाइल ले देते, जैसे स्कूल से छूटे तुरंत मोबाइल ले लिए, तो इंस्टाग्राम है, तो फेसबुक है, दुनिया भर को ही चला रहे हैं। इन चीज़ों से आप दूर रहिए। और सभी माँ बाप से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को मोबाइल से ज़्यादा दूर रखिए। ये नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप मोबाइल चलाइए, लेकिन उसका भी लिमिट होना चाहिए। इन एक दिन भर उसी में लगे रहें, कोई काम। आजकल एक और गेम आ गया है, पबजी, दिनों भर कहीं वो पुल है, तो एक हरियाणा पे हर जगह लेके बैठे रहते हैं, सब मार करते हैं, उधर गया इधर गया। अरे क्या है भाई, उसमें कुछ नहीं आपको मिलने वाला है, आपके जीवन को सुधारने वाला चीजें हैं यहाँ पे है, तो ये आइए आप पढ़िए ना यहाँ पे। ठीक है, हमारे साथ पढ़िए, बहुत सारे टीचर हैं, उनसे साथ पढ़िए। क्यों, अब आ जाइए, थोड़े से और क्वेश्चन लेते हैं, बातें तो बहुत सारी हैं, अब आइए थोड़े से और क्वेश्चन लेते हैं। अब ये तो मेरा क्या था, नॉर्मली नंबर का। अब मैं डेसिमल का थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म बताता हूँ और शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ। ठीक है, चलिए। इससे पहले भी आपने क्लास में डेसिमल से फ्रैक्शन में बदलना और फ्रैक्शन से डेसिमल में बदलना आप लोग सीख चुके हैं। क्यों, अब आ जाइए, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पे, 1 2 5 2.26। ठीक है, इसको भी हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है बाबू, डेसिमल वाला है। अब ये हमको पता है, ये क्या होता है, ये होता है आपका डेसिमल पार्ट। क्या होता है, डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट होता है। और ये क्या होता है, होल पार्ट होता है। क्या होता है, होल पार्ट, होल पार्ट। इसको हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, किसमें, एक्सपेंडेड में। आइए, होल पार्ट है, तो 5 के बाद कितना नंबर है माना जाएगा, 1 है, इधर वाला भूल जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, 5 के बाद 1 0। ठीक है जी, फिर क्या हो जाएगा 2, फिर क्या लिखेंगे, प्लस। अब आज यहाँ पे लिखा है 0.2, इसको भी मैं क्लियर करता हूँ। अगर इसको हमको लिखना है 0.2 और 5 है, नहीं 6 है ना। अगर हमको लिखना हो, अगर मान लीजिए 0.2 है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0.2 अगर हटाएंगे तो यहाँ 1, यहाँ 0, तो क्या लिख देंगे, 2/10 लिख देंगे यहाँ पे, है कि नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 0.2 नहीं, यहाँ है 0.06 है, या फिर ये हटेगा तो 0 आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉइंट के नीचे 1, कितना नंबर, 0।
ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6/100। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या है, इसको बोलते हैं टेंथ। क्या बोलते हैं? टेंथ। टेंथ का मतलब उसका 10वां भाग। कितना पार्ट? 10वां भाग। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/10। उसके बाद क्या आएगा 100। ये क्या हो जाएगा 6/100। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बाबू? आइए, क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए, और भी एक दो क्वेश्चन लेते हैं। 256.067 यहाँ पे, इसको भी एक्सपेंड करना हो। ये क्या है? होल पार्ट है आपका, ये डेसिमल पार्ट। होल पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के बाद कितना नंबर मानेंगे? 2 नंबर, 20। 5 के बाद एक नंबर 50, फिर क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे प्लस। अब ये 10th के स्थान पे है 0, भूल जाइए इसको, चाहे लिखना है तो लिख ही लीजिए। 0 अपॉन क्या हो जाएगा 10th प्लस, उसके बाद क्या आएगा 100th, कितना 6/100, फिर क्या हो जाएगा 1000, 7 अपॉन क्या हो जाएगा 1000। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस समझ में आई बहू? ऐसे करना है। अब आ जाइए तीसरा, कहा तुम कोनोम देख रहे हो जी? इधर मैं बता रहा हूँ कोनोम देख रहा हूँ, ऐसे जिंदगी भर देखते रह जाओगे बाबू, इसलिए आप पढ़ लीजिए। मुस्कुरा रहा है, देखिए बाल देखिए सलमान खान जैसा, पढ़ लीजिए। आइए अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। यहां पे एक और क्वेश्चन लेता हूं, 35.267 यहां पे। इसको क्या करेंगे, ये होल पार्ट है, ये डेसिमल पार्ट है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 0 प्लस ये 5, फिर डेसिमल वाला पार्ट है प्लस, ये 10th होता है यानी 2/10, अब प्लस ये क्या हो जाएगा 100 वाला है 6/100, फिर क्या हो जाएगा 7/1000। बोलिए क्लियर है? बताओ भाई क्लियर है कि नहीं है? तो इस प्रकार हम लोग और डेसिमल वाले भी नंबर को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है बच्चा? अब आइए कहाँ, फिर से आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। अब शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, एक्सपेंडेड में दिया हो और इसको हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो। चलिए मिटा दो ना, ठीक है। हम लोग लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। भले ये हमारा स्मार्ट बोर्ड नहीं है जी, लेकिन पढ़ाने वाला तरीका स्मार्ट की तरह कर ही रहा हूँ, है ना। अगर यही मान लीजिए थोड़ा सा बोर्ड वगैरह था, इसमें क्या है कि सब लिखना ही पड़ेगा, है ना। और स्मार्ट बोर्ड में क्या होता है कि सारी चीज़ें ऑलरेडी आप अपलोड कर लीजिए, तो आपका टाइम भी नहीं जाता और स्मार्ट बोर्ड पे थोड़ा सा अच्छा दिखता है, और यहाँ पे अपने हाथ से ही लिखना है। तो फिलहाल हम गरीबों का यही स्मार्ट बोर्ड है, क्यों है। ये देखिए यहाँ पे 530 प्लस 4/10 प्लस 7/100, ये मैंने लिख लिया। 9250 प्लस 3 प्लस 3/100 प्लस 1/1000। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखा है। इसको किस में करना है, शॉर्ट फॉर्म में, यानी संक्षिप्त रूप में हमको इसको लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2 0 के बाद 1 0 है ना, 2 0 के बाद 1 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, 1 0 यानी 3, और क्या हो जाएगा 530 ना, 0 हो गया। अब क्या लगाएंगे यहाँ पे डेसिमल, इसके बाद 10th होता है, बिल्कुल है, तो 10th की जगह क्या हो जाएगा 4, ठीक है। उसका 100
100 वाला भी है, कितना हो जाएगा 7, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब आइए आगे। अब देखिए 3 जीरो लिख लीजिए यहाँ पे 9, 3 जीरो के बाद 2 जीरो है ना, 2 लिखेंगे, 2 जीरो के बाद क्या 1 जीरो, ये भी है 5, और फिर उसके बाद एक भी जीरो नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगेंगे डेसिमल। ठीक है, डेसिमल लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 10th आता है, 10th वाला नंबर है नहीं, तो 10th वाला नंबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0। उसका 100 वाला नंबर कितना हो जाएगा 3, फिर 1000 वाला 1, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए आगे। देखिए 3 जीरो के बाद, 3 जीरो के बाद कितना 2 जीरो नहीं है, 0 बढ़ा दीजिए, फिर क्या आएगा 2 जीरो और 1 जीरो, 1 जीरो वाला भी नहीं है, तो यहाँ भी 0 बढ़ा दीजिए, और फिर ये क्या है 3, 2003 बन गया। फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे पॉइंट। अब 7/10 है, बिल्कुल 10th आता है, यहाँ 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है 100th आता है, देखिए 10 के बाद 100th आएगा, यानी जो भी होगा उसका 100वां यानी 100वां भाग होगा, तो वो है नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0। ठीक है, उसके बाद से क्या है 1000 वाला पार्ट कितना है 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? क्यों बालक और बालिकाओं, समझ में आ गया? ठीक है, मुस्कुराने से कुछ नहीं होगा, मुस्कुराएंगे तो मुस्कुराते रहेंगे। मुस्कुराना भी है और पढ़ना भी है, क्योंकि जीवन में पढ़ना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन इज पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो शिक्षा हमारे जीवन का एक अंग है कि नहीं? क्या है? अंग है। इसलिए कम खाइए, कम पहनिए, लेकिन अपने बच्चों को क्या करिए, जरूर से जरूर पढ़ाइए, एक अच्छे विद्यालय में पढ़ाइए, और जहाँ पे अच्छे टीचर का गाइडेंस मिले। ठीक है, तो आपके बच्चों का बेहतर भविष्य होगा। ठीक है, रोजाना स्कूल बदलने से कुछ नहीं होगा, हमें जब तक हम अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे। ये नहीं कि बस स्कूल में पढ़ाई हो गया, बच्चे बैग वैग लेके गए, यहाँ वहाँ फेंक दिए बैग, और उसका दिन भर खेलना शुरू, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है। क्यों? चाचा भैया बहनी, आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को गाइडेंस दीजिए। ठीक है, गाइड करिए कि वो कहाँ पे जाता है, किसके साथ रहता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो समय है बहुत ही नाजुक समय चल रहा है। ठीक है, तो आजकल पहले लोग युद्ध कैसे करते थे? हथियार से। आजकल के दुश्मन मोबाइल में गेम से गेम दे दिया, चाइना वाला क्या है गेम दे दिया, दुनिया भर का ऐसा ऐसा गेम दिया था कि बच्चे इसी में परेशान रहे, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दें। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखा जाए और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाया जाए। ठीक है, मैंने फिर एक बार बता दूं कि आपका 1 अप्रैल से आपका कोचिंग स्टार्ट हो जाएगा, क्लास 5 से लेकर के क्लास 10 तक। मेरे साथ आप देखना ना भूलें। ठीक है, ऑनलाइन भी होगा आपका, ऑफलाइन भी आपका चलेगा ही। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, और ये मैंने आज का जो टॉपिक का वीडियो जो मैंने बनाया, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कि ज़्यादा तक बच्चों तक ये पहुंच सके, जिससे वो अपना इस तरह के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। ठीक है बाबू, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।